लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति का ऐलान कर दिया है। इस मैनिफेस्टो कमेटी की अध्यक्षता राजनाथ सिंह करेंगे, जबकि निर्मला सीतारमण समिति की संयोजक होंगी। पीयूष गोयल को सह संयोजक का जिम्मा दिया गया है। इस समिति में 27 सदस्य शामिल हैं, जिसमें एमपी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी समिति का सदस्य बनाया गया है। खजुराहो लोकसभा सीट से एसपी ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। मनोज यादव को एसपी ने सीट पर टिकट दी है। कांग्रेस ने गठबंधन के फॉर्मूले के तहत एसपी को यह सीट दी थी। बीजेपी के वीडी शर्मा, जो प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष हैं, उनसे होगा मनोज यादव का मुकाबला। तो डॉक्टर मनोज यादव को उतारा है मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा के खिलाफ चुनावी मैदान में। गठबंधन के तहत कांग्रेस की सीट एसपी को दी हुई है और वीडी शर्मा पहले ही कह चुके हैं कि रिकॉर्ड मतों से इस सीट को वो जीतेंगे। पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव का बीजेपी ज्वाइन कर रहे कांग्रेसियों को लेकर एक बड़ा बयान सामने आया। गोपाल भार्गव ने कहा कि पके हुए बेरों की तरह बीजेपी में टपक रहे हैं कांग्रेस के नेता। भूपेंद्र सिंह के बाद अब गोपाल भार्गव का यह बयान वायरल हो रहा है। कोई नाराज नहीं हो रहा, ना कोई साइड इफेक्ट है, सब इफेक्ट है, ये फैक्ट है, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से कांग्रेस के लोग शामिल हो रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसे बेरी होती नहीं, पकी हुई बेरी, और हिलाते हैं तो बेर टपकते हैं, ऐसे टपक टपक के आ रहा है सर। ये देखिए अच्छे दिन यही कहलाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी अच्छे काम, अच्छी योजनाएं, लोगों का विश्वास और सबसे बड़ी बात भयग्रस्त लोगों का भय दूर करना। कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने पलटवार किया है। पलटवार करते हुए कहा कि समय आने पर पता चलेगा कि कौन बेर है और कौन कचरा। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो मंत्री रहे हैं और अभी वर्तमान में भी मंत्री हैं, वो अगर इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं, गीला कचरा कार्यकर्ताओं के लिए, सूखा कचरा और बेर, जो पार्टी छोड़कर इनकी पार्टी में आ रहे हैं, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे हैं, तो ये बहुत ही राजनीति के गिरते स्तर पे जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि 15 साल अगर कार्यकर्ता तुम लोग को कुछ नहीं मिला तो कल क्या है कांग्रेसियों को क्या मिलेगा। तो ये राजनीति की शुचिता को खत्म करते जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का मनोबल भी गिरता जा रहा है। और इसका रिजल्ट ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी स्थिति में पहुंचेगी और जो कार्यकर्ता है, जिसको ये सूखा कचरा, गीला कचरा कह रहे हैं, वो बताएगा कि कौन कचरा गीला है और कौन सूखा है। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नामांकन करने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बैतूल और दमोह में बीजेपी उम्मीदवारों ने नामांकन किया। बैतूल में बीजेपी उम्मीदवार दुर्गादास उइके ने मुहूर्त फॉर्म भरा और उसके बाद 4 अप्रैल को विधिवत दुर्गादास उइके नॉमिनेशन करेंगे। वहीं दमोह में बीजेपी के प्रत्याशी राहुल सिंह लोधी ने शुभ मुहूर्त का नामांकन दाखिल कर दिया है। राहुल सिंह ने अपने करीबी लोगों के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। उनके नामांकन के दौरान पार्टी पदाधिकारी मौजूद नहीं थे। लोकसभा उम्मीदवार राहुल लोधी संभवतः 4 अप्रैल को यहां सीएम के साथ पूरा नामांकन दाखिल करेंगे। विदिशा लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह ने अपने पिता की चुनावी कमान संभाल ली है। इसी क्रम में कार्तिकेय सिंह विदिशा लोकसभा अंतर्गत जिले की इछावर विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ होली खेली और जनता से पिता के लिए वोट मांगे। जिन्होंने पार्टी को खून पसीना, और खून पसीना का मतलब कोई कहने के लिए नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने
देश के सुनहरे भविष्य की तस्वीर बनाई है। इस रंगों के त्योहार पर आइए हम सब उस तस्वीर को रंगने का काम करें और देश के सुनहरे भविष्य की रचना करें। लंबे इंतजार के बाद गुना सीट पर टिकट घोषित होते ही कांग्रेस प्रत्याशी राव यादवेंद्र सिंह यादव ने सिंधिया परिवार पर निशाना साधते हुए सियासत की मर्यादा लांघ दी। उन्होंने गुना लोकसभा चुनाव को महाभारत का युद्ध बताया। यादवेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यह चुनाव देश की दशा और दिशा बदलने वाला है। अगर केंद्र में तीसरी बार बीजेपी काबिज हो गई तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ये कहना था राव यादवेंद्र सिंह का। उन्होंने केंद्र सरकार को अंग्रेजी हुकूमत से केंद्र सरकार की तुलना की। कहा कि अगर इस बार हम चूक गए तो सिंधिया घराने की पीढ़ियां हमें हताश करने आएंगी। ये चुनाव आजादी और गुलामी का है। अब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है और दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हुई और ये महाभारत का युद्ध इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये पूरे भारत देश की दिशा और दशा बदलने वाला चुनाव। महाभारत का युद्ध हुआ था, दोनों सेनाएं तैयार थी, एक तरफ कौरव थे और एक तरफ पांडव थे। तो कौरव संख्या में भले ही ज्यादा थे, पांडव संख्या में भले ही कम थे, परंतु जीत पांडवों की हुई थी, क्योंकि वो सच्चाई और न्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और वो संख्या में ज्यादा थे कौरव, वो अन्याय के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। धार में भोजशाला का 9वें दिन का सर्वे पूरा हुआ। इस दौरान एएसआई की टीम में 9 नए सदस्य शामिल हुए, जिन्होंने पिछले सर्वे कार्य को ही आगे बढ़ाया। सर्वे के तहत भोजशाला में खुदाई और मेजरमेंट मैपिंग का काम किया जा रहा है। इस दौरान कलेक्टर प्रियंक मिश्रा भी भोजशाला पहुंचे और सर्वे कार्य का जायजा लिया। भोजशाला में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आज जिन स्थानों पे पिछले दिनों काम चल रहा है वही उन्हीं स्थानों पे उन्होंने उस गति को आगे बढ़ाया है। आज अभी तक जो 16 सदस्यीय टीम थी सर्वे टीम में, आज 9 सदस्य नई टीम एक आई है जो दक्षिण भारत से आई है शायद। तो भोजशाला का 9वें दिन का सर्वे पूरा हो गया। एएसआई की टीम में 9 नए मेंबर्स शामिल हुए और जो पिछला सर्वे कार्य था उसे ही आगे बढ़ाया गया है। खुदाई और मेजरमेंट मैपिंग का काम चल रहा है। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं जबलपुर से, जहां 2 मुस्लिम लड़कों ने सनातन धर्म अपना लिया है। रमजान के महीने में मुस्लिम लड़कों की घर वापसी हुई है। हिंदू धर्म सेना ने इन युवकों की घर वापसी कराई। पूजा पाठ मंत्रोच्चार के बाद हुआ हिंदू नामकरण। हिंदू धर्म सेना 500 लोगों की अब तक घर वापसी करवा चुकी है। पवन पटेल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। पवन, जरा बताएं ये कौन 2 मुस्लिम युवक हैं और किस तरह से इनकी घर वापसी कराई गई? ये पूरा हिंदू धर्म सेना संगठन द्वारा कराया गया है। एक युवक जो है बेहद गरीब परिस्थिति से है, जिसके माता पिता नहीं है, परिवार में कोई भी नहीं है, अकेला है और शायद समाज से जो सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने सनातन से प्रभावित होकर के धर्म परिवर्तन कराया है। जबकि दूसरा युवक एमसीए का कोर्स कर चुका है, पढ़ा लिखा युवक है, जो भोपाल में रहकर पढ़ाई की, जिसमें उससे तो ये दोनों युवकों ने जो है हिंदू धर्म सेना के जो संयोजक हैं उससे संपर्क किया और फिर धर्म परिवर्तन की इच्छा जाहिर की। उसके बाद आज वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में दोनों का धर्म परिवर्तन करा के घर वापसी करा के और नए नाम दिए गए हैं, जिसमें एक का नाम अजय ठाकुर है, दूसरे का नाम अनूप बताया जा रहा है। और दोनों ही युवक जो है इस सनातन धर्म को अपनाकर बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।
अब बात मुरैना की करेंगे, जहां बदमाश इस कदर उनके हौसले बढ़े हुए हैं कि थाने में उन पर कई अपराध दर्ज है। पुलिस उनकी तलाश भी कर रही है, फिर भी वो रंगदारी मांगने से गुरेज नहीं कर रहे। मामला MS रोड स्थित किचन रेस्टोरेंट का है, जिसके मालिक से बदमाशों ने 1 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। इसी रेस्टोरेंट पर इसी महीने की 13 तारीख को कुछ अज्ञात बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसकी याद दिलाते हुए रंगदारी की मांग की गई। रेस्टोरेंट संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और उनकी तलाश की जा रही है। नाम पहले मैंने नाम पूछा, नाम उसने बताया नहीं है। पहले डायरेक्ट उसने बोला कि 1 लाख रुपए की चाहिए डिमांड मुझे। तो मैंने कही चलो 1 लाख रुपए किस बात से चाहिए भैया, तो बताओ ज़रा। उसने कुछ नहीं बताया। मैंने नाम पूछा बार बार, नाम भी नहीं बताया उसने। तो पहले गोली चली थी, भूल गए क्या? पूर्व उसके यहाँ पर एक फायरिंग की घटना भी हुई थी और उसका कहना है कि संभवतः जो व्यक्ति जिसका फ़ोन आया है ट्रू कॉलर में भी उसी व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसके द्वारा फायरिंग की गई थी। उसके द्वारा धमकी दी गई है। यद्यपि इनके पास कोई किसी प्रकार की रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं है, फिर भी ये थाने पे आकर शिकायत करके गए हैं और पुलिस को पहले से ही उस व्यक्ति की तलाश है और शीघ्र उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा। वहीं इंदौर में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाला। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया। मिथिलेश गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मिथिलेश, अभी वहां पर क्या स्थिति है? देखिए, फिलहाल इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं जो है मौके मौजूद है और इस वक्त आग बुझाने का प्रयास जारी है। जो अभी तक जानकारी सामने आई है, जो फायर ब्रिगेड ने जानकारी दी कि कोई केमिकल फैक्ट्री है उसमें भी आग लगी है और हालांकि केमिकल रखा हुआ है, इसलिए जो आग है उसे तेजी से बुझाने का प्रयास जारी है क्योंकि कहीं आग ये आगे ना फैल जाए, क्योंकि आसपास ये पूरा पोलो ग्राउंड के इलाका है। यहाँ पर आसपास कई सारी फैक्ट्रीज हैं, इसलिए चल समय रहते आग पर काबू पाने का प्रयास जारी है। इस वक्त फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके मौजूद हैं जो लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। क्या फैक्ट्री खाली थी मिथिलेश? नहीं, फैक्ट्री खाली नहीं थी। फैक्ट्री जो है इसमें केमिकल बनता है, लेकिन उस वक्त में स्टाफ अंदर कौन था और हालांकि ये अच्छी बात है क्योंकि आज रंग पंचमी का त्योहार था और रंग पंचमी इंदौर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो आज के दिन में तमाम चाहे फैक्ट्री हो चाहे दूसरी दुकान हो, वहाँ पे वर्करों की छुट्टी रहती है। तो ये अच्छी बात रही कि आज वर्करों की छुट्टी रही, लेकिन हाँ अंदर कोई है तो कोई फंसा तो नहीं है, गार्ड की स्थिति ठीक तो है। तमाम हर चीज को लेकर इस वक्त जाँच की जा रही है, लेकिन केमिकल फैक्ट्री के अंदर आग लगी है और इस आग को जल्द से जल्द काबू में लाने का प्रयास किया जा रहा है क्योंकि आसपास में और भी फैक्ट्रियां बनी हुई हैं। तो कितनी गाड़ियां हैं फायर ब्रिगेड की? फिलहाल इस वक्त 3 से 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। जी ठीक है मिथिलेश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे हैं, केमिकल फैक्ट्री है। यहाँ जो रॉ मटेरियल काफी रखा हुआ है, बहुत केमिकल के ड्रम्स रखे हुए हैं, इसलिए आग लगातार फैलती जा रही है और आप आग की लपटों को देखकर समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ होगा। लेकिन फैक्ट्री के अंदर क्या कुछ लोग मौजूद थे या नहीं, अभी इस बात को लेकर पुख्ता तौर पर कुछ कहा नहीं जा रहा है। अगली खबर छिंदवाड़ा से है, जहां नकुल नाथ का कमलेश पर बड़ा हमला देखने को मिला है। नकुल नाथ ने कमलेश शाह को बिकाऊ और गद्दार बताया। बीजेपी में शामिल हुए हैं कमलेश शाह। अमरवाड़ा में छिंदी के दौरे पर था नकुल नाथ। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, सिटिंग MP भी हैं। अमरवाड़ा से कमलेश शाह विधायक रहे हैं और उन्होंने कल ही बीजेपी ज्वाइन की है। तो ऐसे में नकुल नाथ ने जो अमरवाड़ा के दौरे पर थे, कमलेश शाह को गद्दार बताया और वो आखिरी दौरा था। तो कमलेश शाह को बिकाऊ और गद्दार बताया। कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी से लगाने में कामयाब रही। ये जो अमरवाड़ा की सीट है वहां से विधायक रहे हैं कमलेश शाह, विधायक हैं, उन्हें अब बीजेपी ज्वाइन करा ली है। पूरे मध्य प्रदेश में आज रंग पंचमी का उल्लास है। खासतौर पर इंदौर में सालों पुरानी परंपरा को निभाते हुए लोगों ने गेर निकाली। अलग अलग हिस्सों से लोगों का हुजूम शहर के दिल राजवाड़ा पहुंचा। पूरा इंदौर रंगों से सराबोर नजर आया। रंग पंचमी की गेर में शामिल होने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इंदौर में थे। सीएम ने इंदौर वासियों के साथ जमकर होली खेली। इंदौर पहुंचकर सीएम ने कहा कि इंदौर की अपनी बहुत पुरानी परंपरा है। गेर हमारे विजय उत्सव का प्रतीक है। ये लोगों को अपना बनाने के लिए निकलने वाली टोली है।
लोगों की भीड़, शोर शराबा, रंगों की बौछार, गुलाल का अंबार, ये है गिर की पहचान। पूरा मध्य प्रदेश रंगों से नहाया दिखा। तस्वीरें इंदौर की हैं। शहर के अलग अलग हिस्सों से लोगों का हुजूम सड़क पर निकला है। रंगों में सराबोर होते हुए ये लोग राजवाड़ा पहुंच रहे हैं। क्या आम क्या खास, सब एक जैसे दिख रहे हैं। सब रंगों में नहाए हुए हैं। सालों पुरानी गेर की परंपरा में शामिल होने सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी इंदौर पहुंचे। इंदौर वासियों के साथ सीएम ने भी जमकर होली खेली और गेर को विजय उत्सव का प्रतीक करार दिया। हमारे रंगों का यह त्योहार परस्पर प्रेम, भाईचारा बढ़ाने वाला है और हम सब अपने जीवन की कलुषता मिटा करके इस रंगों के त्योहार में सराबोर होकर के जो प्रेम रंग में डूबते हैं कि हम दुनिया की तमाम दुश्मनियां भूल जाते हैं और शोक निवारण का भी यही त्योहार होता है, होली से लेकर पंचमी तक। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में भी रंगारंग गेर का आयोजन हुआ। महाकाल मंदिर से गोपाल मंदिर के बीच रंगों की बौछार करते लोग दिखे। पूरा शहर गुलाल से रंगा दिखा। मंदसौर में रंग पंचमी के मौके पर धूमधाम से गेर निकाली गई। यहाँ भी हर साल रंग पंचमी पर गेर निकालने की परंपरा है। पूरे मालवा अंचल सहित मंदसौर में रंग पंचमी की धूम है और रंग पंचमी के रंग में हर कोई रंगना चाहता है। आप देख सकते हैं कि मंदसौर की रंग पंचमी यहाँ पर नगर पालिका के फायर फाइटर से कलर की बौछार की जा रही है। कलर का पानी जो है पूरे रंग में रंगा हुआ है। हर कोई मंदसौर का युवा और मंदसौर का नगरवासी इस रंग में रंगना चाहता है। झाबुआ की तस्वीरें देखिए। राजवाड़ा चौक से भाग यात्रा निकाली गई। आदिवासी गीतों पर युवा थिरकते दिखे और एक दूसरे को गुलाल से सराबोर करते दिखे। हरदा में रंग पंचमी पर रंग और गुलाल के साथ साथ पानी का टैंकर भी युवाओं के साथ दिखा। रास्ते में जो दिखा वो रंगों से नहाता मिला। उधर खरगोन में भी रंगों के त्योहार की धूम रही। नगर पालिका ने गेर निकाली और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मस्ती करते नजर आए। इधर मुरैना में रंग पंचमी पर प्रशासन ने जागरूकता रैली का आयोजन किया। कलेक्टर ने रैली को हरी झंडी दिखाई और लोगों से लोकसभा चुनाव के दौरान वोट की अपील की। 2024 को अपने मताधिकार का प्रयोग करूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर जैसे ही गेर का उत्सव खत्म हुआ, नगर निगम का अमला सफाई करने में युद्ध स्तर पर जुट गया। राजवाड़ा पर युद्ध स्तर पर सफाई की गई। 25 से ज्यादा सफाई मशीनें और 500 सफाई मित्रों ने मोर्चा संभाला। इस दौरान राजवाड़ा पर 2 ट्रक भरकर कचरा निकला। स्वच्छता इंदौर का जुनून है।